नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे मॉस्को। एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों देशों ने कई समझौतों और परियोजनाओं पर चर्चा की। जयशंकर ने भारत रूस संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता का कारक बताया। बिहार में शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू नेता दिल्ली पहुंचे और एनडीए में बराबरी की हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। गठबंधन में उचित प्रतिनिधित्व पर चर्चा जारी है। बैठकें पूरी राजनीतिक रणनीति को प्रभावित कर सकती हैं। जनसुराज पदयात्रा में प्रशांत किशोर ने बिहार में सुधार का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। 20 नवंबर को उपवास करने की घोषणा की। उनका उद्देश्य बिहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। वाड्रा ने बिहार में एनडीए की जीत पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव सही तरीके से नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा दोबारा चुनाव होने चाहिए। उनका कहना है कि राहुल गांधी देश को सेक्युलर रखना चाहते हैं। राजद नेता जगदानंद सिंह ने बिहार चुनाव में ईवीएम को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक विधानसभा में पहले से ही 25,000 वोट ईवीएम में थे। इस आरोप ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी ने दिल्ली और फरीदाबाद में अल फलाह ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के 24 ठिकानों पर छापे मारे। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की गई है। दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की आशंका है। दिल्ली में 4 कोर्ट और 2 स्कूलों को बम से धमकी मिली है। मौके पर पुलिस और अग्निशमन दल पहुंचे। जांच के बाद धमकी झूठी पाई गई। स्कूलों और कोर्ट में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। नोएडा प्राधिकरण ने भंगेल एलिवेटेड रोड को ट्रायल के लिए खोल दिया है। इससे ग्रेटर नोएडा और आसपास के लोगों को राहत मिलेगी। वहीं किसान नेता बीसी प्रधान ने आरोप लगाया है कि उन्हें नजरबंद किया गया। रोड खोलने का निर्णय ट्रायल के तहत किया गया। सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता पाई है। आंध्र प्रदेश में 6 नक्सली मारे गए, जिनमें माडवी हिडमा भी शामिल है। मुठभेड़ सीमा क्षेत्रों में हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई थी। बंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर एक व्यक्ति ने टैक्सी चालकों पर हमला किया। सीआईएसएफ ने उसे काबू में कर पुलिस को सौंप दिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विवाद का बदला लेने के लिए हमला किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में मुस्लिम छात्रों को अधिक सीटें देने पर हुआ है विवाद। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जताया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जांच की मांग की। सनातन धर्म सभा ने अधिकांश सीटें सनातन समाज के लिए आरक्षित करने की मांग की है। कटक जिले में रवि नारायण त्रिपाठी से 10 लाख रुपए की लूट हुई है। पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 लाख रुपए भी बरामद किए। लूट बैंक से घर लौटते समय हुई थी। वाराणसी में कंक्रीट मिक्सर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा रिंग रोड ओवरब्रिज के पास हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही। मृतकों की शिनाख्त करने का प्रयास जारी है। बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा के बाद भड़की हिंसा। कई जिलों में गाड़ियां जलाई गईं और लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों में झड़प हुई। पिछले हफ्ते भी कई आगजनी और हमले की घटनाएं हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष एनालेना बेरबाक ने सामाजिक न्याय और जलवायु कार्रवाई पर सहयोग की अपील की। उन्होंने नवीनकरणीय ऊर्जा को सभी तक पहुंचाने की बात कही। पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ पर जलवायु संकट पर चिंता भी जताई। पाकिस्तान का लाहौर शहर स्मोक की चपेट में। नवंबर में आसमान धुएं और जहरीले कणों से भर गया। स्कूल, दुकानें और हाईवे बंद होने लगे। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 292 अंक गिरकर 84,658 पर आया। निफ्टी 83 अंक गिरकर 25,930 पर बंद हुआ। फिल्म धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। रणवीर सिंह, आर माधवन और अर्जुन रामपाल ने फैंस का दिल जीता। रणवीर ने स्टेज पर फिल्म का सीन रिक्रिएट किया। पूरी स्टार कास्ट ने मंच पर प्रस्तुति दी। महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए नीलामी 27 नवंबर को नई दिल्ली में होगी। टीमों को 73 खिलाड़ी चुनने हैं। यूपी वॉरियर्स सबसे बड़े बजट के साथ उतरेगा। कई दिग्गज खिलाड़ी नीलामी में हिस्सा लेंगे।
सुनील गावस्कर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय पारी लड़खड़ाने पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने खिलाड़ियों द्वारा घरेलू क्रिकेट को नकारने की बात कही। गावस्कर ने कहा कि रणजी ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेने के कारण बल्लेबाज चुनौतीपूर्ण पिच की तैयारी नहीं कर पाते। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।